सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कक्षा 5 पाठ से कक्षा 5 के व्याकरण किताब से शब्द भंडार पाठ के कुछ अंश किए थे। तो शब्द भंडार पाठ से हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द किया था और हमने जैसा कि आप देख सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के कुछ अंश भी किए थे। तो मैं श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को अंग्रेजी में होमोनाइम्स भी कहा जाता है, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे शब्द जो पढ़ने या सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो मैं उसे आपको सरल भाषा में कह देता हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक ही तरह का होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए आज हम कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं दिशा दशा। दिशा का मतलब होता है तरफ, उसी तरह दशा का मतलब होता है हालत। फिर आता है नीर पानी, फिर नीड़ घोंसला। उसी प्रकार अर्क सूर्य, अर्क रस सत्व। आंधी आधी, आंधी मतलब तेज हवा और आधी मतलब आधा हिस्सा। फिर आता है जलज जलद, जलद मतलब कमल और जलद मतलब बादल। काठ काठ, काठ मतलब लकड़ी और काठ मतलब काटना। वात बात, वात मतलब वायु हवा और बात मतलब वार्ता बातचीत। पानी पानी, पानी मतलब जल और पानी का मतलब हाथी। उसी प्रकार आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं अवधि। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय सीमा और अवधि का मतलब होता है अवध की बोली। फिर आता है उपयुक्त उपर्युक्त। उपयुक्त मतलब ठीक और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा लिखा गया। कोश कोश, कोश का मतलब होता है खजाना और कोश का मतलब होता है शब्द भंडार। उसी प्रकार मैं मैं का मतलब होता है अंदर और मैं का मतलब होता है अपने लिए, जो सर्वनाम होता है उसे मैं कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं अचार और आचार। अचार मतलब खोलने वाला अचार, खाने वाला अचार। उसी प्रकार आचार मतलब आचरण। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अचार और आचार। अचार मतलब खाने वाला अचार जो हम खाते हैं और आचार मतलब आचरण। अन्न अन्य, अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। तरंग तुरंग, तरंग मतलब लहर। उसी प्रकार तुरंग मतलब घोड़ा। आलसी अलसी, आलसी मतलब सुस्त, अलसी मतलब तीसी एक प्रकार का अनाज। गाड़ी गाढ़ी, गाड़ी मतलब वाहन और गाढ़ी मतलब प्रगाढ़ मतलब बहुत अच्छी तरह। पका पक्का, पक्का मतलब पका हुआ और पक्का मतलब बहुत मजबूत। तो चलिए कुछ हम खाली स्थान कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में प्रश्न दिया है, कोष्ठक में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। क रावण बहुत डैश था, बलि या बली या बली। ख कल मेरी परीक्षा का डैश आएगा, परिमाण या परिणाम। ग गुरुजी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा आश्रम डैश में डूब गया, शौक या शोक। घ बाजार से डैश लेते आना, सामान या सामान। अंग यह आम डैश हुआ है, पका या पक्का। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन खाली स्थानों को खुद से भरने का प्रयास करें। दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ से कुछ अन्य भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।